हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। कल ईवीएस की क्लास नहीं आई थी, नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी। आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक दे दिया है। जिस दिन क्लास नहीं आती है मैं उस पर जानकारी देती हूँ, तो आप लोगों को भी उससे पता चल जाएगा। आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में ओमना के सफ़र के बारे में जानेंगे। ओमना अहमदाबाद में रहती है और वह अपनी नानी के घर कोट्टायम यानी केरल जा रही है। काफ़ी लंबा सफ़र है ओमना का। ओमना की सहेली जो ओमना के साथ नहीं जा पाई है, तो उसने ओमना से कहा है कि वह एक डायरी अपने साथ ले जाए और अपने अनुभवों को उसी डायरी में नोट करके मुझे वो डायरी दे, ताकि मैं भी उसकी यात्रा के अनुभव पढ़ सकूं। तो ओमना ऐसा ही करती है। तो चलिए पढ़ते हैं ओमना के सफ़र के बारे में। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है ओमना अहमदाबाद से कोट्टायम यानी केरल, कोट्टायम जो है केरल में है, अपनी नानी के घर जा रही थी। ओमना ट्रेन से सफ़र कर रही थी। उसकी ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती है और स्टेशनों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले लोग विभिन्न प्रकार की खाने की वस्तुएं बेचते दिखाई देते हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सभी तथ्य इसमें लिख लिए हैं, कोई भी छोड़ा नहीं है जिससे प्रश्न बनता हो, इसीलिए मैंने सभी इसमें लिख लिए हैं। तो लिखा है अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बिकते हैं। यानी कि यदि आप अहमदाबाद स्टेशन पर देखेंगे तो आपको ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बेचते हुए लोग दिखाई देंगे। अब प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आपकी ट्रेन अहमदाबाद में रुकती है, तो वहाँ पर आपको खाने पीने का सामान बेचने वाले लोग क्या बेचते दिखाई देंगे? तो आपको याद रखना है ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको इसे याद रखना है। अहमदाबाद गुजरात में ही है, वलसाड़ ये भी गुजरात में ही है, और यहाँ पर स्टेशन पर आपको बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध मिलता है। यानी जो खाने पीने का सामान बेचते हैं वह बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध बेचते हैं। कहाँ पर? वलसाड़ स्टेशन पर। उडुपी स्टेशन पर इडली और वड़ा मिलता है। उडुपी भी गुजरात में ही है। तो ओमना की जो ट्रेन है, ओमना अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ती है, तो अहमदाबाद पर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बिक रहे हैं। उसके बाद ट्रेन वलसाड़ स्टेशन पर रुकती है, तो वहाँ पर बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध मिलता है। उडुपी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर इडली वड़ा मिलता है। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। जो ओमना है वह केरल ही जा रही है, यानी केरल के कोट्टायम में जा रही है, तो केरल में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, ये आपको याद रखना है। यानी माँ की बड़ी बहन वलियम्मा और माँ की माँ को अम्मूमा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। अपने यहाँ माँ की बड़ी बहन को मासी जी कहते हैं, और माँ की माँ यानी कि नानी, अपने यहाँ नानी कहते हैं, और केरल में क्या कहते हैं? अम्मूमा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। नानी को अम्मूमा कहते हैं और मासी जी को क्या कहते हैं? वलियम्मा, यानी माँ की बड़ी बहन वलियम्मा। आगे क्या लिखा है? केरल में टैपियोका और केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। नारियल के पेड़ केरल में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल किया जाता है। पहले लेसन में मैंने बताया था कि केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए वल्लम का इस्तेमाल करते हैं। वल्लम छोटी नाव होती है, तो बच्चे उसी में बैठ के स्कूल जाते हैं। और केरल के और भी कई भाग हैं जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है।
अब वल्लम जो होती है वह छोटी नाव होती है और फेरी उससे बड़ी होती है। फेरी में कई लोग बैठ जाते हैं और कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी जो पानी के रास्ते हैं उनमें उन्हें पार करने के लिए फेरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और वल्लम और फेरी में अंतर भी याद रखना है। इसमें कई लोग बैठ जाते हैं और वल्लम छोटी नाव होती है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अहमदाबाद में ढोकला चटनी और चावल, नींबू वाले चावल अहमदाबाद स्टेशन पर बिकते मिलेंगे। वलसाड़ स्टेशन पर बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध, और उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और माँ की माँ को अम्मुमा कहा जाता है। केरल में टैपियोका और केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। केरल में नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये आपको पता ही होगा कि केरल में नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। और केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो जानकारी हो गई स्टेशन पर बिकने वाली चीज़ों की और केरल के बारे में सामान्य जानकारी। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रेल टिकट से आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, फरवरी 2014 वाले पेपर में पूछा गया है और उसके बाद भी शायद पूछा गया है। फरवरी 2014 का मुझे याद है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रेलवे टिकट से क्या क्या जानकारी आपको मिल सकती है, मैंने यहाँ सभी लिख दी हैं जो जानकारी आपको रेलवे टिकट से मिलती है। तो रेलवे टिकट से आपको बुकिंग की तारीख, यानी बुकिंग की तिथि और समय, यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय ये लिखा रहता है। कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया। कोच यानी डिब्बा का नंबर, बर्थ यानी सीट नंबर और किराया उसमें लिखा रहता है। रेलगाड़ी का नाम, रेलगाड़ी का नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन और दूरी किलोमीटर में। बोर्डिंग स्टेशन जहां से आप ट्रेन पकड़ते हैं और अंतिम स्टेशन यानी जहां पर आपको उतरना है ये भी लिखा होता है। और आपकी यात्रा की दूरी कितनी है वो भी लिखी होती है, लेकिन वो दूरी किलोमीटर में होती है, ये भी आपको याद रखना है। गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, यानी आप अपने गंतव्य स्थान पर किस तारीख और कितने समय पहुंचेंगे ये भी आपके टिकट में लिखा रहता है। वयस्कों और बच्चों की संख्या, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके फैमिली में कितने वयस्क हैं और बच्चे हैं ये भी आपके टिकट में लिखा रहता है। इसके अलावा PNR नंबर, यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो यात्रियों को सौंपी जाती है। यह एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो यात्रियों को सौंपी जाती है, तो यह PNR नंबर कहलाता है। इसके अलावा यात्री की आयु और लिंग भी टिकट में दिया जाता है। अब टिकट में क्या नहीं लिखा रहता है, तो यात्री का नाम टिकट में नहीं लिखा जाता है। यात्री की आयु और लिंग उसमें लिखा रहता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। रेलवे टिकट मैं आपको दिखाती हूँ जो NCERT की बुक में छपा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये PNR नंबर इसमें दिया गया है। ये गाड़ी नंबर यानी आपकी रेलगाड़ी का क्या नंबर होने वाला है, ये तारीख, ये दूरी, कितने वयस्क हैं और कितने बच्चे हैं। इसके अलावा किराया आपका लिखा हुआ है, कितना किराया लगने वाला है। ट्रेन का नाम भी लिखा हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट यानी बर्थ नंबर, यहाँ मेल या फीमेल जो भी है वो लिखा रहता है, ये एज लिखी है। तो ये सब जानकारी आपको रेलवे टिकट से मिल जाती है। अब इसमें कहीं पर भी यात्री का नाम नहीं लिखा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि रेलवे टिकट में यात्री का नाम नहीं लिखा होता है। तो इस लेसन से जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनसे संबंधित मैंने सभी तथ्य इसमें लिख लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, आपको ये सभी तथ्य याद हो जाएंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आपको मिलेगा ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल। अहमदाबाद गुजरात में है। वलसाड़ स्टेशन पर आपको क्या मिलेगा, वलसाड़ स्टेशन पर आपको मिलेगा बटाटा बड़ा और ठंडा दूध। पूरी साग भी वहां पर मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और
और उडुपी रेलवे स्टेशन पर आपको इडली और वड़ा मिलता है खाने के लिए। उडुपी भी गुजरात में ही है, तो ये आपको याद रखना है, और कोट्टायम केरल में है, तो ये भी आपको याद रखना है। केरल में टैपियोका खाया जाता है और केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा केरल में नारियल के पेड़ लगाए जाते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और माँ की माँ को अम्मुमा कहा जाता है। केरल के कई भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं। फेरी भी आपको दिखाते हैं कैसी होती है। ये होती है फेरी। इसमें कई लोग इसमें बैठ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे स्कूल जाने के लिए वल्लम का इस्तेमाल करते हैं। वल्लम छोटी नाव होती है, तो आपको अंतर भी याद रखना है। ये काफ़ी बड़ी होती है फेरी, और इसमें कई लोग बैठ जाते हैं, और जो पानी के रास्ते हैं उनको पार करने के लिए फेरी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ओमना का सफ़र लेसन 6, 7 और 8 3 लेसन में कंप्लीट होता है, और तीनों लेसन के महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसमें लिख लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, और इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लेसन 9 का नंबर है, इसके बाद लेसन 9 से पढ़ेंगे। अब लेसन 6, 7, 8 इसी में कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में लेसन 9 को पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके शॉर्ट नोट्स मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।